लोग मेरी वाइफ के साथ भी अभद्र बात किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं जिस रूम में सोता हूँ उस रूम में क्यों गए? आपके बाप की जमीन है? तुम्हारे बाप की जमीन है रे भोसड़ी वाला। तुम आ गए अभी थाना में, बोलने का लहजा रेस्पेक्ट नहीं है और वो काफ़ी मुनाफाखोर हो गए, 1-1 लाख रुपया लेकर के उधार। नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार है। आप देख रहे हैं बिहार की जनता की आवाज़। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, ऑडियो, और उस ऑडियो में सत्येंद्र कुमार सिंह का आवाज़ है और उस आवाज़ में सीओ साहब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अभद्र भाषा ऐसा बोलते हैं कि आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो अभी हमारे साथ वही सत्येंद्र कुमार सिंह मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इसलिए ऑडियो का आप वायरल किए। ऑडियो वायरल करना इसलिए लाजमी हो गया कि अगर एक सरकारी पदस्थ कोई भी व्यक्ति के पास अगर कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो उसका सुनवाई एकदम से होना चाहिए। सिर्फ बड़े लोगों के सुनवाई के लिए वो कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठाने वाला भी वो छोटा लोग ही होता है, तो छोटे लोगों का कदर कहीं ना कहीं होना चाहिए। सीओ साहब को मतलब बिल्कुल किसी के लिए उनके अंदर रेस्पेक्ट नहीं है और वो काफ़ी मुनाफाखोर हो गए हैं, काफ़ी मुनाफाखोर। मतलब वो ऐसे भी लोग हैं जिनसे 1-1 लाख रुपया लेकर के वो दाखिल खारिज करते हैं। इनका बहुत सारा दाखिल खारिज करने में पैसा लेता है, बहुत पैसा लेते हैं। पैसा थोड़ा मोड़ा नहीं लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं। और हमारे पास है आदमी जो इनको कहेगा कि हाँ ये हमसे भी पैसा लिए हैं। तो जब हम थाना पर गए, इनके पास थाना पर गए, तो इन्होंने वहाँ से हमको दरोगा जी बोले कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। तो जब हम कोर्ट के लिए निकले तो हम तब तक सीओ साहब और कमलेश कुमार जो बड़ा बाबू हैं वो, और जो ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे थे वो, तीनों लोगों ने मिलकर एक मतलब हमारे परिवार के ऊपर भी प्रेशर डालने का कोशिश किया। इन लोगों ने घर पे हमारे सीओ साहब को भेज दिए, कमलेश कुमार को भेज दिए। ये लोग मेरी वाइफ के साथ भी अभद्र बात किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं जिस रूम में सोता हूँ उस रूम में गए, क्यों गए? सीओ साहब गए? क्यों? मैं आतंकवादी हूँ? क्यों गए मेरे रूम में? आखिर हमने क्या किया था? और मेरी बीवी को उन्होंने गाली भी दिया। गाली देने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारा हस्बैंड जो है ना रंगदार हो गया है, उसको बोलो कि केस वापस ले लेगा नहीं तो जेल जाएगा। घर में आके मेरी माँ को भी बोला उन्होंने कि तुम्हारा बेटा रंगदार हो गया है जो उसको जेल जाना होगा। तो अब हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर हम कोर्ट भी गए, डीएम साहब के पास भी गए, उनको भी आवेदन दिया। अभी एडीएम साहब को शायद रिपोर्ट करने को बोला गया है, लेकिन एडीएम साहब भी अभी तक यहाँ ऑन स्पॉट आए नहीं हैं। हाँ, अभी तक तो यही मामला है। हाँ, आज तक, फिर कल क्या होगा। लेकिन हम लोग अभी थाना का घेराव करेंगे, थाना और ब्लॉक दोनों का प्लान चल रहा है। कल हो, परसों हो, तरसों हो, लेकिन श्योर करेंगे। इसका निदान एकदम तत्क्षण होना चाहिए। अच्छा, जो जमीन है वो जमीन मतलब किनका है? वो ज़मीन बिहार सरकार है, बिहार सरकार का है। ज़मीन बिहार सरकार का है। सीओ साहब पैसा लेकर के उसका अतिक्रमण करवा। तो इस तरीके से सीओ साहब का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं कहीं ये जो जनताओं को मूर्ख बनाना चाहते हैं। और अभी हमारे साथ संतलाल राय जी है जो कि इनका यही आवेदन किए थे और वो बात किए थे सत्येंद्र जी। तो इनसे हम बात करते हैं कि क्या बात हुई। हमने उनको बोले से सरकारी ज़मीन है, इनमें है रोड होने दो। तो वो हमें बोले से तुम कौन होता है समझाने वाले। तो वो बड़े आदमी हैं और हम लोगों का बात नहीं मानते हैं। सरकारी ज़मीन में है, रास्ता निकालते हैं, और डीआईजी के बेटा हैं और वो बात नहीं मानते हैं। रास्ता निकालने के लिए बोले हम लोग, वो बात नहीं माना। जहाँ से हम बोले से सरकारी ज़मीन छोड़ के घेरो, वो सरकारी ज़मीन पूरा कब्जा कर रहे थे। वो अपना निजी बाउंड्री सीओ से मिल के, हमने आवेदन देने गए सीओ के, नहीं लिया। 7 दिन के बाद हमने सत्येंद्र भाई के बोले से फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, तो वो बात किए तो उनको गाली दिए वो। अच्छा, यही मामला है? यही मामला है। क्या बोले थे जो तुमसे सीओ को पैसा देंगे? क्या बोले थे? सीओ आके मेरा काम करवाएगा ना, वो बोले से हम यहाँ बैठ के काम कराते हैं, से कोई तुम सीओ वो जाएगा, कोई नहीं सुनने वाले हैं। अच्छा, से जब तक हम यहाँ हैं तब तक कोई नहीं सुनेगा, तुम जहाँ भी जाएगा कोई काम नहीं होगा तुम्हारा। तो हम आवेदन लिख के गए वहाँ, तो नहीं आवेदन लिए, तो हम सत्येंद्र भाई से फ़ोन करवाए। तो इस तरीके का बात है जो बोल रहे हैं ये सत्येंद्र कुमार जी को
बोले कि बात करने के लिए बोले सीओ साहब की हेल्प लिए, और उसके बाद जब सीओ साहब से सत्येंद्र जी को बात होता है तो सीओ साहब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से बात बोलते हैं कि सुनने का लायक नहीं है।